अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है ऐसी लड़की की जो अपनी बहन के देवर से मोहब्बत कर बैठती है और वो भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन आखिर उसका अंजाम ऐसा हुआ कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल लगी और फ्लर्ट करने वाले तो जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। आखिर ऐसा क्या अंजाम हुआ उनकी मोहब्बत का? क्या शादी हो सकी, या जैसा कि फ्लर्ट करने वाले करते हैं कि शादी से पहले लड़की को ऐसी बदनामी और रुसवाई की जिंदगी दे जाते हैं कि लड़कियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं, या घर वाले गैरत के नाम पर जान से मार देते हैं। दोस्तों, इस दर्दनाक और सबक आमूज कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मजीद मेरी बहन का देवर था। खुश शक्ल और शख्सियत भी खूब थी। खुशगुफ्तारी में तो कोई उसका सानी नहीं था। मुझे पहली नजर में भा गया। बाजी की नई नई शादी हुई थी। अक्सर उनके घर जाते तो वो मुझको बातों में लगा लेता। उसकी गुफ्तगू शुगुफ्ता थी, इस कदर के घंटों बोलता रहे और सुनते रहो। एक लम्हे को भी बोरियत का एहसास नहीं होता था। उसे अंदाजा हो चुका था कि मेरा झुकाव उसकी जानिब है, तभी बातों बातों में कहता कि मैं तो भाभी जैसी ही किसी लड़की से शादी करूंगा, जिससे मेरे खानदान का रिश्ता भी जुड़ा होगा। इशारों के नायों में उसकी पेशकश मुझे खूब समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। सोचा पहले देख तो लें कि ये लोग मेरी बहन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इनसे दोबारा रिश्ता जोड़ना बाद की बात है। जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो सच्ची मोहब्बत तो जाने कब करेगा, लेकिन फ्लर्ट करने का माहिर है। शायद मैं उसकी बातों में आ जाती कि उन्हीं दिनों बाजी के ससुराल वालों ने घर पर एक तकरीब की। उस तकरीब में एक लड़की मुझे मिली जिसका नाम नीली था। बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो खानेवाल की रहने वाली थी। उस रोज तो मैं बस उसे देखती रह गई और ज्यादा बात करने का मौका ना मिला। लेकिन बाजी की सास के मुंह से यह जुमला जरूर सुना, जो अपनी बेटी से पूछ रही थी कि इस लड़की को यहां किसने मदऊ किया है। मुझे क्या खबर, बेटी ने जवाब दिया। एक रोज बाजी के हमरा बाजार गई। बाजी के देवर मुजीब ने कार चलाई थी। बाजार में हमने नीली को देखा। वो मुजीब को देखकर रुक गई, तो हम लोगों ने ये बात महसूस की कि बाजी ने मुजीब से पूछा तो उसने बताया कि ये मेरे दोस्त की बहन है। खैर, वो जल्दी से उसकी तरफ चला गया। हमसे थोड़ी दूर जाकर उसने लड़की से कुछ बात की, फिर वो चली गई। जब वापस आया उसका रंग कुछ उड़ा उड़ा सा था। हम दोनों बहनें चुप रहीं तो खुद ही गोया हुआ। अपने भाई के बारे में बता रही थी कि शुएब बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। तभी मैंने कहा कि हमने पूछा तो नहीं है, फिर आप क्यों अपने बारे में सफाई दे रहे हैं। इसके बाद से मेरा दिल कुछ कुछ उससे दूर हो गया, जबकि पहले मैंने उसे तसव्वुर में बसा लिया था। उसने बहुत लगावट भरी बातों से ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मुझे चाहता है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये आदमी सही नहीं है। जैसे जैसे वो एतबार दिलाने की कोशिश करता, मेरा दिल उससे उठता जाता था। मुजीब के बड़े भाई पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। मंजला भाई अकरम, जो मेरा बहनोई बना था, उनकी भी दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी ने तलाक ले ली थी। बाजी से शादी मोहब्बत की हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। मुजीब तीसरे नंबर का था और ये अपने दोनों बड़े भाइयों से भी 4 हाथ आगे निकला। ये उन दिनों की बात है जब मुजीब की वालिदा मेरे रिश्ते के लिए बाजी के कान खा रही थी और मेरे वालिदैन इस बात पर नीम रजामंद हो गए थे कि मलीहा को इसी घर में ब्याह देना चाहिए। दोनों बहनें एक घर में होंगी तो हमको सहूलत रहेगी और उनको भी। बाजी स्कूल में पढ़ाती थी जहां नीली की बहन पढ़ती थी, लेकिन इस बात का मेरी बहन को इल्म न था। एक दिन नीली अपनी छोटी बहन को लेने स्कूल आ गई। उन्होंने उसे पहचान लिया और उसके भाई का हाल पूछा जो अस्पताल में था। वो बोली, मेरा तो कोई भाई अस्पताल में नहीं था। ये आपसे किसने कहा? मुजीब कह रहा था। बाजी ने बताया तो वो फौरन संभल गई और कहने लगी कि हाँ, वो याद आया, लेकिन मेरा भाई नहीं बल्कि कजन अस्पताल में था, और कजन भी तो भाई होता है। उसका अंदाज बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। बाजी ने यह महसूस तो कर लिया कि कोई चक्कर है। हकीकत मालूम करने के लिए उसके साथ दोस्ती भी कर ली। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती गई, यहां तक कि नीली अपने दिल का हाल मेरी बहन को गोश गुजार करने लगी। वो मुजीब को चाहती थी और उसी के बकौल मुजीब भी उसको दिलो जान से चाहता था। कहती थी कि मैं उसकी हर बात मानती हूँ,
जैसा कहता है वैसा करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी पूजा करता है और मुझसे शादी का वादा किया हुआ है। रफ्ता रफ्ता वो हर बात बाजी से शेयर करने लगी। खुद ही बताया कि हमारे घर के एक कमरे का दरवाज़ा पिछली तरफ की गली में खुलता है और मैंने वो कमरा ले लिया है। रात को जब सब सो जाते हैं, मुजीब हमारी गली में आ जाता है, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और वो मुझसे मेरे कमरे में मुलाकात करके चला जाता है। यूं हमारी मुलाकातें बहुत महफूज होती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। ये सुनकर बाजी काफी हैरान हुई। देवर से पूछा तो उसने कसम खाकर कहा, ये झूठ है, ये लड़की पागल है, बस ऐसे ही बड़के मारती है। दरअसल ये खुद चाहती है कि किसी तरह हमारे घर की फर्द बन जाए। एक रोज फिर नीली यूं कहने लगी कि मुजीब कहता है कि भाभी के घर वाले उसकी शादी अपनी बेटी मलीहा से करने के आरजूमंद हैं, ताकि दोनों बहनें एक घर में आ जाएं, लेकिन मैं मना करता हूं क्योंकि मुझे तो शादी बस तुमसे ही करनी है। ये सुनकर बाजी हैरान रह गई, क्योंकि उनके देवर साहब उनसे तो यही कहा करते थे कि नीली के घर वाले रिश्ता देने के आरजूमंद हैं, मगर मैंने उनसे कह दिया है कि मैं शादी अपने खानदान में करूंगा। जिन दिनों बाजी के यहाँ पहले बच्चे की आमद मतवक्के थी, मैं उनके घर रहने गई क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत थी। तब एक रात 2-3 बजे वो घर आया तो कपड़े खून में लथपथ और सर फटा हुआ था, पट्टियां बंधी हुई थीं। उसका दोस्त उसे घर तक लाया था। उन्होंने ही कहा कि गाड़ी से टकरा गया था, मगर मुजीब की हालत गाड़ी से टकरा जाने वाली नहीं थी। बहरहाल ये बहुत बाद में पता चला कि किसी लड़की के पीछे जाता था। रात को उसके घर की दीवार फलांग रहा था कि कमरे में सोए हुए उसके भाई की आंख खुल गई। लड़की सेहन में सोती थी और ये उसके साथ सेहन से छत पर चला जाता था। बहरहाल इस तरह के कई और भी अफसाने हुए, लेकिन उसके घर वाले उसकी करतूतों पर पर्दा डाल दिया करते थे। कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जैसे उन भाइयों ने कई लड़कियों को बर्बाद किया था, वैसे ही ये भी बर्बादी से ना बच सके और एक दिन उनकी छोटी बहन भी किसी लड़के के चक्कर में भाग गई। उसने धोखा दिया, वो घर तो वापस आ गई, लेकिन गई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती थी। इन हालात को देखते हुए मेरे वालदैन ने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। एक रोज बाजी ने स्कूल में नीली की छोटी बहन से उसके बारे में पूछा। वो अफसुर्दा होकर बोली कि फौत हो गई है। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वाकया जानने के लिए उनके घर गई। नीली की मां ने रोते हुए बताया कि वो खुद अपनी मौत नहीं मरी, बल्कि उसको उसके बाप ने कत्ल किया था, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ताहम हमको इस बात का इल्म ना हुआ कि ये गुनाह किसका था। ये सुनकर मेरी बहन को अपने देवर से नफरत हो गई। मेरा तो काफी दिन से बाजी के घर आना जाना बंद था। अब्बू ने मना कर दिया कि हमने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा मुनासिब यही है कि मलीहा अब उनके घर ना जाए। जब मुझे मुजीब की हकीकत का इल्म हुआ तो मुझे भी उससे नफरत हो गई। ताहम अब घर में दिल ना लगता था तो मैंने कॉलेज में दोबारा दाखिला ले लिया। बताती चलूं कि एफए के बाद मैं घर बैठ गई थी। अब दूसरी बार दाखिला इसलिए लिया कि बीए कर सकूं। उन्हीं दिनों अकरम भाई सऊदीया चले गए और बाजी भी उनके हमरा गई। उनके जाने के बाद हमारे राब्ते मुजीब के घर वालों से मुनक़ता हो गए। मैंने पढ़ाई में दिल लगा लिया। 3rd ईयर में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। बहुत नाजुक सी और खूबसूरत थी। नाम मैमूना था। कॉलेज खत्म होता तो हम दोनों अक्सर इकट्ठे बैठकर गाड़ी का इंतजार करते। मैं अपने अब्बू के साथ गाड़ी पर जाती और उसको लेने उसका कज़न आया करता था। वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर चली जाती। हमारी दोस्ती रफ्ता रफ्ता बढ़ी और घर में आना जाना हो गया। ये लड़की इतनी अच्छी थी कि मेरे दिल में घर कर गई थी। जी चाहता हम दोनों हर वक्त साथ रहें। उन्हीं दिनों वालदैन मेरे बड़े भाई का रिश्ता तलाश कर रहे थे। क्योंकि मैमूना मुझे पसंद थी, सोचा क्यों ना हम उसे भाभी बना लें। ये बात जैसे ही मेरे जहन में आई, मुनासिब समझा कि पहले मोमी से बात कर लूं। मैमूना को मैं प्यार से मोमी कहा करती थी। जब मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, काश तुम 1 साल पहले मिली होती तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी भाभी बन जाती, मगर अब मैं मजबूर हूं, किसी से वादा कर चुकी हूं। उसके दिल में मेरी मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं, उन्हें बुझा नहीं सकती। वो कौन खुश नसीब है मोमी? मैंने सवाल किया। वही जिसको अपना कज़न कहती हूं। वो तुमको यही बताया है कि उनका घर हमारे मकान से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
अब तुमको सच बताए बगैर चारा नहीं है। जो मुझे कॉलेज से लेने आता है उसका घर हमारे घर से दूर है। उसका घर बहुत बड़ा और शानदार है, जैसी कि उसकी गाड़ी बड़ी और कीमती है। वो मुझे बहुत चाहता है और मैंने भी इसी वजह से उसको अपने मुस्तकबिल का जीवन साथी मुंतखब कर लिया है कि एक तो उसकी गाड़ी और कोठी बड़ी है, फिर वो मुझे चाहता भी है। वो मुझे बहुत ऐशो आराम से रखेगा और यकीनन उसके पास बेशुमार दौलत है। मेरी जिंदगी राहत और आराम से बसर होगी। हम कॉलेज से घर नहीं जाते, सैर करते हैं, कभी महंगे होटल में खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये सब मुझको बेहद अच्छा लगता है। वो मुझे अपने ख्वाब बता रही थी और मैं उसकी शख्सियत का ये दूसरा पहलू पहली बार देख रही थी जो अब तक मुझसे छुपा हुआ था। तो क्या तुम उसकी दौलत से मुतासिर हो? हाँ, मुझे दौलत की बहुत चाह है, क्योंकि खुशियां तो इंसान को दौलत से ही मिलती हैं। मगर मोमी जान, दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराकर बोली, बस बस रहने दो, अब नसीहत मत करना। हम क्या होंगे खराब, जमाना ही खराब है। मैं जान गई कि इन तिलों में तेल नहीं है, इसलिए खामोश हो गई। खैर, भाई की शादी हमने कहीं और कर दी और भाई भाभी को लेकर बैरून मुल्क चले गए। काफी दिनों बाद मुझे मोमी के घर से शादी का कार्ड मिला। खुशी हुई कि उसको उसकी मंजिल और ख्वाबों की ताबीर मिल गई। मैमूना की शादी उसी शख्स से हो रही थी जिसको वो अपना कजन बताती थी। मैं बतौर खास मोमी की शादी में गई। देखूं तो कैसी शादी हो रही है। वाकई शादी का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, धूमधाम, वो सब कुछ खूब ही था जैसा कि मोमी चाहती थी, बल्कि उसकी तवक्को से ज्यादा धूमधाम हुई थी, जैसा कि किसी अमीर कबीर आदमी की शादी में होता है। भारी बड़ी कीमती जेवर और तहाइफ वो ब्याहकर अपने घर चली गई। मुझे भाई ने बुलवा लिया क्योंकि भाभी की तबीयत खराब थी। 2 साल वहां उनके साथ रही। जब वतन लौटी तो मोमी से मिलने का ख्याल आया। उससे मिलने गई। इत्तफाक से वो मैके आई हुई थी, मगर उसे देखकर मुझे जबरदस्त झटका लगा। वो पहले जैसी न रही थी, बल्कि हड्डियों का ढांचा हो गई थी। पहली नजर में तो उसे पहचान ही न सकी। उसका लिबास बेशक जर्क बर्क था और जेवर भी खूब पहन रखे थे, लेकिन चेहरे पर रौनक न थी। वो उजड़ी हुई लगती थी। हैरत से हाल पूछा तो रो पड़ी। मैंने कहा, मैमूना, तुमको क्या हुआ है? तुमको तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, और वो भी मोहब्बत की शादी है। बोली, तुम क्या जानो, दौलत सब कुछ दे सकती है मगर ज़हनी सुकून नहीं दे सकती। उसने मुझे मजीद बताया कि उसका दौलतमंद शौहर कुछ बड़े लोगों की तरह शराब का रसिया है और नशे में मारपीट करता है। मुझे वो मैके भी नहीं आने देता, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी हैसियत के बराबर नहीं है। कहता है, मुझे तुम्हारे वालदैन को अपने दोस्तों के सामने सास ससुर कहते हुए शर्म आती है, और जब तुम्हारे माँ बाप रक्षे में बैठकर आते हैं, मेरा दिल करता है जहर खाकर मर जाऊं। उनसे कहा करो यहां मत आया करें। खुदा ने मुझे औलाद भी नहीं दी जिसका उसे गम है। कहता है, कुछ और इंतजार करूंगा, अगर औलाद ना हुई तो तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर भेज दूंगा। जबकि डॉक्टर का कहना है कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन बहुत टेंशन में रहती हूं। शायद इसी सबब औलाद नहीं हो रही है। मैंने अपने आप को ऐशो इशरत के ख्वाबों के बदले जिस जहन्नुम में डाला है, अब तो तमाम उम्र इसी जहन्नुम में जलना है। इस उम्र में माँ बाप को दुख देना नहीं चाहती, और उसने ये भी कहा कि मेरे घर वालों को कुछ मत बताना, वरना उनको दुख होगा। गोया मैमूना अब तक तमाम दुख तन्हा अपनी जान पर सह रही थी। वो कहती थी कि ये मेरा अपना किया हुआ है, तो सजा भी मुझे मिल रही है। अपने माँ बाप को क्यों अपनी सजा में शामिल करूं? उसका हाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। जब घर आने लगी तो कहने लगी, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर दौलत की चकाचौंध के पीछे ना जाती तो आज ज़हनी सुकून तो होता, मगर अब पछताने से क्या हासिल। इंसान तजर्बे के बगैर कम ही सीख पाता है। मुझे भी तजर्बे ने सिखा दिया है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बड़ों ने बिल्कुल सच कहा है। मैमूना की जिंदगी से मैंने सबक लिया, और जब एक मतवसत घराने से मेरा रिश्ता आया तो वालिद साहब की मर्जी देखकर मैंने हाँ कर दी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की शराफत देखी और दौलत को अहमियत ना दी। खुदा का शुक्र है कि मेरे सब्र का मुझे फल मिला। मेरे शौहर बहुत अच्छे, नेक, अतवार और मुझसे प्यार करने वाले हैं। वो मेहनती थे, अपनी मेहनत से दौलत भी कमा ली
और मुआशरे में मकाम भी बनाया। आज सोचती हूं कि खुदा ने सूझबूझ की दौलत मुझे दी थी कि मुजीब की चाल से बची और मैमूना की तरह अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब भी नहीं देखे, तभी आज सुकून से हूं। बेशक दोस्तों ऐसा ही है, अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं तो वो दौलत से नहीं मिल सकता, बल्कि सिर्फ अपनों के प्यार और तवज्जो से मिल सकता है। इसलिए दौलत के पीछे भागने की बजाय अपनी ज़िंदगी में सुकून की खातिर अच्छे लोगों से रिश्ते करें। फ्लर्ट और दिल लगी करने वाले अक्सर ऐसे ही होते हैं, जब उनकी हवस पूरी हो जाती है तो ऐसा ही करते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, खुदारा सोच समझकर फैसला करें। और एक बात जरूर कहनी है आपसे कि कभी रिश्ता अपनी हैसियत से बड़े लोगों में ना करना। इस बारे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।